Hello bachcho, let's see the question. The question says a vector and b vector are not perpendicular to each other and r vector cross product with a vector is equals to b vector cross product with a vector which is equals to r vector dot product with c vector is equals to 0. Then r vector is equals to option a vector minus c vector, option b vector plus r vector is scalar for all x. Option C, b vector minus b vector dot product with c vector divided by a vector dot product with c vector into a vector. Option D, none of these. तो हमारे पास गिवन है ए और बी वेक्टर, हमारा दो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के। हमारे पास अपना कंडीशन एक और गिवन हो, क्या क्या गिवन है कि आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें ए वेक्टर के साथ, ये हमारा इक्वल आता है बी वेक्टर का अगर हम क्या करता है क्रॉस प्रोडक्ट करता है ए वेक्टर के साथ, एंड दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर एंड विच इज इक्वल्स टू 0। देन हमको ये बताना है कि आर वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एक्स वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट वाई वेक्टर के साथ हमारा इक्वल आ रहा है 0 के, दिस इंप्लाइज दैट कि जो एक्स वेक्टर है ये क्या हमारा पैरेलल हो किसके, वाई वेक्टर के। दिस इंप्लाइज दैट अगर एक्स वेक्टर हमारा पैरेलल है किसके, वाई वेक्टर के, हमारे दिस इंप्लाइज कि एक्स वेक्टर जो है ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा a इंटू वाई वैक्टर। यहाँ पे जो a है ये किसको बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग करेगा r को, मीन्स रियल नंबर। हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक चीज गिवन थी, क्या गिवन थी कि r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल था b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ। दिस इंप्लाइज दैट कि r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा इंप्लाई कर देगा, ये हमारा इंप्लाई कर दे कि आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना पे आ जाएगा कि आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है ये क्या है हमारा पैरेलल है किसके, ए वेक्टर के। दिस इंप्लाइज दैट, और इंप्लाई कर दे कि आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ये हमारा इक्वल हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, जहाँ पे जो म्यू है किसको बिलोंग करेगा, आर को, मीन्स रियल नंबर को। दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर जो है ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, आर वेक्टर हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू ए वेक्टर। कैसे का ज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास एक और कंडीशन गिवन थी, वो क्या थी कि आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ इक्वल था 0 के। दिस इंप्लाइज दैट आर वेक्टर हमारे से इक्वल है, हमारा इक्वल है बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू ए वेक्टर के। इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ इसके इक्वल है 0 के। हमने क्या अपनी इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। दिस इंप्लाइज दैट कि बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ प्लस म्यू इंटू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ हमारा इक्वल आ जाएगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट म्यू इंटू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। अब हम करेंगे म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट। दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा, हमारे इक्वल आ जाएगा बी वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ
डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ इंटू क्या आ जाएगा ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।